अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मैनेजिंग बीटा। आज हम लोग कोहार्ट सीमेंट का टेक्निकल ओवरव्यू करेंगे। बेसिकली सीरीज होगी हम लोग जिसके अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक्निकल रिव्यू करते रहेंगे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स का। उसमें से कोहार्ट सीमेंट भी एक है। कोहार्ट सीमेंट के फंडामेंटल रिव्यू हम लोग नहीं कर रहे हैं, मगर फंडामेंटली देखा जाए तो ओवरव्यू अगर दिया जाए तो प्राइस एक्शन के अंदर तो पिछले एक साल के अंदर काफ़ी तेज़ी से रिसर्जेंस देखी गई है कोहार्ट के अंदर, एज विद ऑल अदर स्क्रिप्ट्स रिलेटेड टू सीमेंट सेक्टर। तकरीबन 300 to 400 रिसर्जेंस परसेंट रिसर्जेंस देखी गई है कोहार्ट सीमेंट के अंदर पर्टिकुलरली। अब पिछले साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कोहार्ट के इतने अच्छे नहीं आएंगे एज विद ऑल अदर सीमेंट्स एज वेल, क्योंकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक डिमांड जो 90% होती है ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज की, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रही है। उसके अंदर अब फ्यूचर के अंदर मगर पॉसिबिलिटी और होप ये है कि ये डिमांड ग्रो करेगी और काफ़ी तेज़ी से करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स और स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसके अंदर डिमांड फॉर सीमेंट आती रहेगी। जिस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, कोहार्ट जिधर बेस्ड है, कोहार्ट सीमेंट की फैक्ट्री, उसके करीब 8 से 9 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जिसके अंदर सीमेंट की डिमांड होगी। सीपेक वापस से रिसर्च हो गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो डिमांड रिसर्जेंस देखी जा रही है ऑलरेडी। ओवरऑल इकॉनमी के अंदर भी अपटेक आ रहा है जिसकी वजह से सीमेंट स्क्रिप्ट्स ग्रो करना स्टार्ट हो गई हैं। मगर इसका फाइनेंशियल रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर लास्ट जो आउट गोइंग ईयर है उसका अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि कोविड की वजह से डिप्रेस्ड डिमांड थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। खैर, ये था छोटा सा फंडामेंटल ओवरव्यू, मगर हम लोग ने फंडामेंटल की बेसिस के ऊपर इस वीडियो के अंदर इसको एवेल्यूएट नहीं करना। इस स्क्रिप्ट को हम लोग ने देखना है कोहार्ट अब मीडियम टर्म के अंदर कहाँ जा सकता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर कहाँ जा सकता है टेक्निकल्स के बेसिस के ऊपर। और टेक्निकल्स के अंदर भी हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे वेव थ्योरी। अब अगर देखा जाए कोहार्ट का लॉन्ग टर्म व्यू लिया जाए 3 मंथ्स के हम लोग टाइम फ्रेम के ऊपर है, सही है। 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर आप ये चेक करें कि एक वेव ऊपर गई थी, रिसर्जेंस गई थी। इस वेव को एवेल्यूएट अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग कि ये 5 वेव थी या 3 वेव थी। इसका हाई और लो ये रहा। इसने एक करेक्शन दिखाई काफ़ी हैवी, और करेक्शन के बाद वापस से रिसर्च करना स्टार्ट हो गया। अब अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये रिसर्जेंस एक मोटिव वेव के फॉर्म की रिसर्जेंस है या एक करेक्शन के अंदर एक और करेक्शन है, क्योंकि अगर एवेल्यूएट किया जाए टेक्निकल्स के बेसिस के ऊपर, करेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं और उनका टाइम फैक्टर भी लंबा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू मोटिव वेव्स। जिस तरह ये एक मोटिव वेव लग रही है, इसको एवेल्यूएट नहीं किया मगर मोटिव वेव भी लग रही है। सब इस पार्ट को जो अब रिसर्जेंस वाला पार्ट है, इसको एवेल्यूएट करने के लिए क्या हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो करेक्शन थी ये 5 वेव करेक्शन थी या 3 वेव करेक्शन थी। अगर हम लोग 3 मंथ से 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाएं या वीकली के टाइम फ्रेम पे जाएं तो 3 ABC करेक्शन नज़र आ रही है क्लियर। ज़िगज़ैग करेक्शन के फॉर्म लिया था इसने, और C वेव जो थी इसकी वो एंडिंग डायगोनल के अंदर ख़त्म हो गई। मगर अब जो नेक्स्ट रिसर्जेंस स्टार्ट हुई है, ये रिसर्जेंस हम लोग को एवेल्यूएट करनी है कि ये क्या एक मोटिव वेव है या एक करेक्टिव वेव के बाद एक और करेक्टिव वेव ABC के फॉर्म लेगी या मोटिव वेव है। अभी तक अगर मैकडी देखा जाए तो ये वेव अभी तक चल रही है, और जब तक मैकडी के ऊपर सिग्नल नज़र नहीं आएगा, आगे क्या फॉर्म नहीं होगा, जब तक हम लोग एवेल्यूएट नहीं कर सकते क्लियरली
कि ये एक मोटिव वेव है या करेक्टिव वेव है, और इस करेक्टिव वेव के बाद एक और करेक्शन आएगी और फिर वापस मोटिव वेव स्टार्ट होगी। मगर अभी तक जितना कंप्लीट हो चुका है उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग इसके ऊपर असम्पशंस दो लगाते हैं। अगर 2 वीक से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं हम लोग, तो पहला पार्ट जो था वेव कंप्लीट हो चुकी है, मैंने मार्क भी कर दिया इसके अंदर। ये एक लीडिंग डायगोनल के फॉर्म के अंदर स्टार्ट हुई। इसके बीच के अंदर आप देखें, अगर ये करेक्शन जो आई थी ये थी कोविड वाली करेक्शन, मगर रिसर्जेंस स्टार्ट हो चुका था उसका कोहार्ट सीमेंट का ऑलरेडी, क्योंकि इससे पहले काफ़ी हैवी करेक्शन देखी गई थी जो 40 रुपए तक लेके आ गई थी कोहार्ट सीमेंट को। अब पहली वेव ख़त्म हो गई। ये क्या ए वेव है, सी वेव है, ए वेव है या वन वेव है, ये हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि थोड़ा सा और आगे हम लोग टाइम के अंदर ना चले जाएं और हम लोग देख लें कि किस तरह रिएक्ट कर रही है क्या ये स्क्रिप्ट। वेव 1 के बाद करेक्शन आई और वेव 3 स्टार्ट हो गई। वेव 1, वेव 2, वेव 3 स्टार्ट हो रही है। अगर ये मोटिव स्ट्रक्चर है तो ये वेव 3 स्टार्ट हो रही है। अगर ये मोटिव स्ट्रक्चर नहीं है तो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा। करेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जिगजैग पैटर्न नज़र आ रहा है। जिगजैग पैटर्न के अंदर हम लोग, अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जिगजैग पैटर्न कितना आगे तक जा सकता है। जनरली स्पीकिंग जिगजैग करेक्शंस जो आती हैं उनके अंदर वेव ए और वेव सी इक्वलेंट अमाउंट या थोड़ा आगे पीछे 1.683 के फैक्टर से डिफर करती हैं, मगर जनरली 1:1 का फैक्टर होता है दोनों वेव्स का। दोनों इम्पल्सेस का स्टाइल ज़रूरी नहीं है सेम हो, तो ये क्या एक एंडिंग डायगोनल नहीं बनाएगा, ज़रूरी नहीं है। शायद बनाए भी, शायद ना भी बनाए, मगर मोस्ट लाइकली नहीं बनाएगा। मगर अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है और ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट नज़र आई है, जो मेरा नहीं ख्याल करेक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ द इम्पल्स अगर देखी जाए तो उससे लग ये रहा है कि करेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। इसको आप प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे लेके चले। आप देखें, मोस्ट लाइकली अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है तो 244 तक जाएगा, अगले फेब तक एस्टिमेटेड, और उसके बाद एक मेजर करेक्शन आएगी और फिर वापस से रिसर्जेंस स्टार्ट होगी। वो वापस से अब करेक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट होता है कि नहीं होता वो देखना पड़ेगा, मगर ये थोड़ा सा और हम लोग को मैकडी के ऊपर इंडिकेशंस मिलना स्टार्ट होंगी, तब हम लोग को जाके पता चलेगा कि क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में ग्रोथ की। जो दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें, डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, 2 डेज़ के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो मैकडी के ऊपर कोई इंडिकेशन 5 वेव्स नज़र आ रही हैं क्लियरली इसके अंदर हम लोग को, और मैकडी के ऊपर कोई डाइवर्जेंस नज़र नहीं आई, जो ये हम लोग को इंडिकेट करता है कि ये शायद मोटिव स्ट्रक्चर या 5 वेव स्ट्रक्चर का ही पार्ट हो, जो काफ़ी हेवीली ऊपर इसको लेके जाएगा। इसका प्राइस एक्शन इस वेव के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अब पहली वेव अगर हम लोग ये अज्यूम, पहले तो करेक्शन वाला सिनारियो आपको बता दिया, मगर अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये मोटिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, तो मोटिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऊपर जाने के अंदर आप वीकली टाइम फ्रेम पे वापस हैं, तो आपको नज़र आएगा कि पहली वेव ख़त्म हुई, सेकंड वेव करेक्शन ये, और ये थर्ड वेव स्टार्ट हुई है। थर्ड वेव जो स्टार्ट हुई है ये अभी कंप्लीट होने के अंदर टाइम लगेगा। अब कितना टारगेट हो सकता है इस थर्ड वेव का, वो हम लोग, अगर ये थर्ड वेव है तो हम लोग फिब रेशो
से चेक कर सकते हैं। फिब रेशो के हिसाब से थर्ड वेव जो है ऑलरेडी 1.68 को टच कर चुकी है, 1.68 को टच कर चुकी है, तो ये 2.68 की ट्रेजेक्ट्री की तरफ जा रही है थर्ड वेव। अगर ये मोटिव स्ट्रक्चर है 2.68 की ट्रेजेक्ट्री की तरफ जा रही है तो 328 पॉसिबल टारगेट हो सकता है, मगर हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते कि अभी ये मोटिव स्ट्रक्चर है या करेक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है एक जो अपवर्ड रिसर्जेंस है। वो हम लोग को कंफर्मेशन 1-2 हफ्ते के अंदर ही आएगी या महीने के अंदर है, मगर हम लोग को इसको एवेल्युएट करते रहेंगे और आगे देखते रहेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है ये स्ट्रक्चर हम लोग अपनी सीरीज़ को हार्ट की सीरीज़ के अंदर ही। अगर ये मोटिव स्ट्रक्चर है तो हम लोग की थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। थर्ड वेव के अंदर हम लोग अभी थर्ड वेव की, हर वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं। अगर आप एलियट वेव को की थ्योरी पढ़ें तो थर्ड वेव की पहली वेव स्टार्ट हुई हुई है, पहली वेव स्टार्ट हुई हुई है। इसके अंदर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर वापस आए। हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो पहली वेव ख़त्म होने वाली है। वापस से अगर आप नोट करें कि कोई डाइवर्जेंस नहीं है तो ये पहली वेव ख़त्म होगी मोस्ट लाइकली। अब हम लोग को पता किस तरह चलेगा कि कहाँ तक पहुँच रही है। अगर हम लोग को देखना है कि ये मोटिव स्ट्रक्चर ही है और कहाँ तक पहुँचेगी, तो अब हम लोग का नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो होगी स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है। इसमें स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, स्ट्रक्चर तो नहीं सॉरी ट्रेंड लाइन को, जो फर्स्ट पॉसिबल ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके इसको नीचे आना ज़रूरी है। और रिट्रेसमेंट अगर देखें तो फोर्थ वेव तक होनी चाहिए 165, 1 लेसर डिग्री की फोर्थ वेव तक होती है रिट्रेसमेंट जो फर्स्ट वेव हुई। मोस्ट लाइकली रिट्रेसमेंट जो होगी इसकी अगेन 0.5, 0.382 या 0.618, इन तीनों में से 184 तक आएगा। स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आएगा और फिर इसकी ये सेकंड वेव होगी जो नीचे आएगी। इसके ऊपर मार्क भी कर देते हैं हम लोग इसको। अब स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आना ज़रूरी है। पहला टारगेट है 186, दूसरा टारगेट है 175 और तीसरा टारगेट है 166। मोस्ट लाइकली 166 अगर इसको लंबे पीरियड के लिए आगे जाना है तो उसको 166 तक मोस्ट लाइकली टेस्ट करना है अपने आप को बिफोर इट स्टार्ट्स इट्स थर्ड वेव। इसके अंदर ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, वेव 3 की थर्ड वेव स्टार्ट करने से पहले इसको यहाँ पे आना ज़रूरी है 168। मगर कहीं पे भी टर्न हो सकता है, 175 पे भी टर्न हो सकता है और 189 के ऊपर भी टर्न हो सकता है, मगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा फिर ऊपर जाएगा, तब हम लोग कॉन्फर्मेशन मिलेगी कि ये एक मोटिव स्ट्रक्चर ही फॉर्म हो रहा है। और उसकी फर्स्ट टारगेट जो होगा हम लोग का, देख अगर 168 से टर्न करता है, 183 से भी टर्न करता है तो 234 फर्स्ट टारगेट होगा और मोस्ट लाइकली यहाँ तक इस थर्ड वेव ऑफ अ हायर डिग्री की थर्ड वेव पहुँचेगी। तो 127 पहले 165, 184 से 165 के बीच के अंदर इसको रिट्रेस करना है अपने आप को और फिर 127 तक पहुँचना है ताकि ये कंफर्मेशन दे सके हम लोग को कि ये एक मोटिव स्ट्रक्चर ही बन रहा है और इसके अंदर भी 3 वेव्स ही हैं। अगर ये नहीं करता और इधर से ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है तो आपको जिस तरह पहले बताया दूसरी ऑप्शन हमारे पास जो
लेस लाइकली सिनारियो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मोटिव इम्पल्सिव वे के अंदर काफ़ी ऊपर ही है पिछले साल के अंदर। तो ये लग 5 वेव्स अप ही लग रही है, मोटिव स्ट्रक्चर की 5 वेव्स अप ही लग रही है, मगर अगर नहीं होती, जो हम लोग को कॉन्फर्मेशन 1-2 हफ्ते के बाद मिलेगी, महीना भी लग सकता है, मोस्ट लाइकली 1-2 हफ्ते के बाद मिलेगी। अगर नहीं होता और इधर से ही ऊपर जाना स्टार्ट होता है थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद, तो इसका टारगेट तकरीबन 250-240 तक होगा और उसके बाद एक मेजर करेक्शन देखी जाएगी नीचे की तरफ, जो वापस से 3 या 5 वेव करेक्शन ही हो सकती है और फिर अपना ये करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा मोस्ट लाइकली। मगर हम लोग के व्यू के अंदर करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका है पहले एक इम्पल्स के बाद, और ये अब नेक्स्ट अपनी मोटिव स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है और वो हम लोग को मैकडी के अंदर नज़र आ रहा है कि अभी ये थर्ड वेव स्टार्ट हुई है ऑफ द मोटिव स्ट्रक्चर। मगर ये 1-2 हफ्ते के कॉन्फर्मेशन के बाद हम लोग इसको कंटिन्यूसली एवेल्युएट करते रहेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचता है इसके बाद। आप हम लोग की फ्यूचर वीडियोस जो कोहार्ट के सीमेंट के बारे में, वो यूट्यूब के ऊपर कोहार्ट की प्लेलिस्ट के अंदर डली हुई होंगी, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं फ्यूचर में, और हम लोग एवेल्युएट कर रहे होंगे उसके अंदर कि क्या हमारी पुरानी एवेल्युएशंस के हिसाब से ही आगे जा रहा है। अगर नहीं, ये ABC स्ट्रक्चर है या 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर के अंदर पोटेंशियल अपसाइड 300-350 रुपीज़ तक हो सकती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। मगर अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ अपने आप को एज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ प्रेजेंट कर रहा है, ये वाला करेक्शन के आगे, तो एक और मेजर करेक्शन आएगी इससे पहले वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।